नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यार। लेट एबीसी बी 3 पॉइंट्स इन दिस। एबीसी जो है 3 पॉइंट्स हैं, यही है विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन ओ, है ना। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम line bisecting the angle of vectors OA and OB is 9/√2. Then sum of all possible values of A. अब देखो जो भी वेक्टर है वो एक्स वाई प्लेन के ऊपर गिवन है, तो अपन दो ही प्लेन कंसिडर कर लेते हैं, एक्स वाई जेड को हम कंसिडर नहीं करते क्यों फालतू में कैलकुलेशन बढ़ाए। ए जो पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है √3,1, सही है, तो ए पॉइंट ये हो गया। बी जो पॉइंट है वो हो जाएगा अपना 1,√3। सी जो पॉइंट है वो a कोमा 1 माइनस ए है, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 1 के ऊपर कहीं लाई कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट c, इस c पॉइंट की, c कोई भी पॉइंट है, मान लिया हमने c कोई भी पॉइंट है a कोमा 1 माइनस ए, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट c फ्रॉम लाइन बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन वेक्टर्स OA एंड OB। OA एंड OB वेक्टर्स के, ये OA वेक्टर हो गया और ये हो गया OB वेक्टर, इन दोनों की जो लाइन बाइसेक्टिंग होगी, जो लाइन बाइसेक्ट करेगी, ये वाली लाइन, इस लाइन से ही सी की जो डिस्टेंस है वो हमें दे रखी है 9/√2। तो हमें सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए चाहिए। तो ये वाली लाइन जो है, बाइसेक्टिंग जो लाइन है, वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखो या तो इसको 2D से कर लो। 2D से कैसे? जो लाइन बाइसेक्ट करेगी, जाहिर सी बात है, देखो ये जो पॉइंट है ये यदि अल्फा कोमा बीटा है, तो ये वाला पॉइंट देखो, जाहिर सी बात है, तुम यदि ध्यान से देखो तो बीटा कोमा अल्फा है, तो ये जो लाइन है वो हमें पता है y इक्वल्स टू एक्स ही होगी, जो बाइसेक्टिंग लाइन होगी, क्योंकि ये y इक्वल्स टू एक्स के रेस्पेक्ट में इमेज ही है ना, इमेज है। तो ये पॉइंट यदि दिस है, मतलब ये पॉइंट अल्फा बीटा है और ये बीटा कोमा अल्फा है, तो एंगल बाइसेक्टर y इक्वल्स टू एक्स ही होगा, सही है। तो y इक्वल्स टू एक्स जो एंगल बाइसेक्टर आ गया। अच्छा, कई बच्चे बोलेंगे सर इसके दो एंगल बाइसेक्टर होंगे, एक तो y इक्वल्स टू एक्स, एक ये y इक्वल्स टू माइनस एक्स, तो ये वाला कंसिडर क्यों नहीं किया गया? तो यार यहाँ पे देखो दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल बोला गया है, दो लाइंस के बीच में एंगल बाइसेक्टर की बात नहीं की गई है, तो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो तो यही होगा ना, सही है। OA और OB वेक्टर के बीच का जो एंगल बाइसेक्टर है ना, तो यही होगा। तो C की जो डिस्टेंस है इस लाइन से वो कितने आ जाएगी? x माइनस वाई है, तो x माइनस वाई अपॉन √2। डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिया एक लाइन से, और वो हमें कितना गिवन है? 9/√2 गिवन है। तो ये √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से ये कितना आ गया? 2a माइनस 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर भी कर देता हूं, तो ये कितना आ गया? 81। तो ये कितना आ गया? 4a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4a इक्वल्स टू 81। तो ये आ गया 4a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 80 इक्वल्स टू 0, ऐसे हो गया। और हमें पूछा गया है सम ऑफ वैल्यूज, तो एक ये दो वैल्यूज आएंगे और इनका सम कितना आ जाएगा? तो सम ऑफ रूट्स निकाल लूं, तो ये कितना आएगा? सम ऑफ रूट्स कितना आ गया? -b/a, तो 1 आ गया। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।